नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे और आसपास चल रही घटनाओं से जागरूक हो रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने प्रायः एक शब्द सुना होगा। कहाँ? खबरों में, न्यूज़पेपरों में, सोशल मीडिया पर, टीवी में, लोगों को बात करते, बस में, ट्रेन में, सड़क पे, घर पे, कहीं भी ये शब्द आप लोग बहुत सुनते होंगे। आज उस शब्द पर हम अपने दोस्तों के साथ चर्चा करने जा रहे हैं। आखिर वो शब्द है कौन सा मेरे प्यारे दोस्तों? वो शब्द आखिर है कौन सा? उस शब्द को आखिर क्या कहते हैं? उस शब्द का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों जीडीपी। आप लोग इसको प्रायः सुनते होंगे कि भारत की जीडीपी बढ़ रही है या भारत की जीडीपी घट रही है या जीडीपी भारत की विकास दर इतनी है, भारत ऐसे विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इन शब्दों को आप लोग प्रायः आए दिन खबरों में लोगों की जुबान पर ये चीज रहता ही रहता है। तो आज हम इस शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि जीडीपी आखिर होती क्या है। तो दोस्तों, इस शब्द को, अर्थ को हम बहुत ही सरल, सहज और आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आप लोगों का द यूनिवर्स स्टडी हब में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप बताओ, क्या हमारा घर, किसी भी घर को चलाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? दोस्तों, किसी भी घर को चलने के लिए या घर में सुख शांति बनी रहे, उसके लिए सबसे जरूरी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आप लोग सोचो जरा, सबसे जरूरी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? सबसे जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों पैसा, क्योंकि पैसे से ही सारे काम होते हैं। पैसा नहीं है तो हम कैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे? पैसा नहीं है तो कैसे हम अपनी रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बेसिक ज़रूरतें हैं जो हमारी, इनको पूरा कर पाएंगे? तो सबसे ज़रूरी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? पैसा सबसे ज़रूरी है। और जिसमें पैसे का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जिसमें देश के नियमों, कानूनों का अध्ययन किया जाता है, देश कैसे चलेगा, देश के नियम, कायदे, कानून कैसे होंगे, उसको हम राज व्यवस्था कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अर्थात उसको हम पॉलिटिक कहते हैं, इसको हम इकोनॉमी कहते हैं। तो अभी हम लोग इकोनॉमी के एक टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? वो टॉपिक है जीडीपी। जीडीपी आखिर किसे कहते हैं? तो दोस्तों, हम जानते हैं कि पैसे का कितना बड़ा रोल होता है और पैसा आता कैसे है, पैसा हम कमाते कैसे हैं। यदि कोई व्यक्ति नौकरशाह है या सरकारी नौकरी करता है तो उसको नौकरी से पैसा आता है। बाकी पैसा आता कैसा है? खेत, हमारे प्यारे किसान भाई हैं, वो कृषि करते हैं, तो कृषि में बहुत सारी गतिविधियां करते हैं। वो रबी की, खरीफ की, जायद की फसल उगाते हैं। वो जब रबी खरीफ फसल की ये फसलें उगाने के साथ ही साथ वो लोग मुर्गी पालन करते हैं, वो लोग मत्स्य पालन करते हैं, वो लोग पशु पालन करते हैं, वो लोग बागवानी मतलब फल फ्रूट्स लगाते हैं, वो लोग सब्जियों का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार से दूध उत्पादन करते हैं, डेयरी लगाते हैं, पशुओं को पालते हैं। इसके बाद पशुओं को पालते हैं जहाँ से उनको पैसा मिलता है। भेड़ बकरी पालते हैं, गाय भैंस पालते हैं, ताकि कि उनकी आजीविका चल सके, उनके पैसे के स्रोत उनको मिल सकें। हम लोग मत्स्य पालन भी करते हैं, मछली पालते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, मधुमक्खी से हम शहद प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार हम लोग सब्जी लगाते हैं, हम लोग फल फ्रूट्स की खेती करते हैं। ये हमारी प्राथमिक क्षेत्र है दोस्तों, जहाँ से हमें रोजगार मिलता है। इसके साथ ही साथ हमारी माताएं बहनें तरह तरह के काम करते हैं। कुछ लोग कढ़ाई का, कुछ लोग बुनाई का, कुछ लोग सिलाई का। उसी प्रकार कुम्हार हैं, वो अपने घड़ा बर्तन बना रहे हैं। उसी प्रकार बढ़ई हैं, वो अपने लकड़ी का काम कर रहे हैं, फर्नीचर का काम कर रहे हैं। उसी प्रकार लोहार हैं, वो अपने लोहे का काम कर रहे हैं। मैं किसी जाति विशेष का को नहीं इंगित कर रहा हूँ, बट समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार मजदूर हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, वहाँ से उनके पास पैसा आ रहा है और जो वो पैसा आ रहा है उसका उपयोग वो कैसे करेंगे? उसका उपयोग वो अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। वो अपना जो पैसा आएगा उससे अपने खाने पीने की चीज़ें खरीदेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, स्वास्थ्य पे खर्च करेंगे। अगर बच्चा बीमार हो जाए तो उसकी दवा दारू कराएंगे। दवा दारू नहीं कहूँगा, वो दारू से भी ठीक हो जाए। एक बूंद अगर पी लो, बच्चा को बचपन की बात कर रहे हैं हम लोग ऐसे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग दारू पीने लग जाओ। नहीं, दारू वारू नहीं पीना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। इससे हमारा घर परिवार में अशांति आती है और घर परिवार में क्लेश जन्म लेता है। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो इससे जो हमारा पैसा आता है उससे हम स्वास्थ्य पर, दवा दारू पर खर्च करते हैं। इसके साथ ही साथ
इसके साथ ही साथ पैसे से हम अगर ज़्यादा पैसा आ गया तो उससे हम एक गाड़ी खरीद सकते हैं। उस गाड़ी से जब हम वो गाड़ी खरीद लेंगे तो उस गाड़ी को हम किराए पे लगा सकते हैं या खुद चला सकते हैं। उस गाड़ी से जब हम किराए पे लगाएंगे तो उस गाड़ी से हम लोगों को पैसा मिलेगा, और जब वो पैसा मिलेगा तो फिर हमारे पास और पैसा आएगा तो हम और गाड़ी खरीद सकते हैं। इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों, हम अपना छोटा मोटा रोजगार भी कर सकते हैं। कुछ लोग पसरट की दुकानें खोले बैठे रहते हैं, कुछ लोग सब्जी की दुकान है, कुछ लोग सिलाई की दुकान है। इस प्रकार से आप अपनी दृष्टि को खोलिए और ये सारी चीज़ों को आसपास देखते रहिए कि कोई अपना गाड़ी चला रहा है, कोई दुकान खोल रखा है, कोई अपना टीचर है, कोई अपना तरह तरह की, कोई अपना मास्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई बैंक पीओ है, कोई बैंक में नौकरी करता है, कोई रेलवे में नौकरी करता है, और कुछ लोग अपना व्यवसाय करते हैं, कुछ ठेकेदार हैं, कुछ सड़क बनवाते हैं, कुछ रोड बनवाते हैं, कुछ अस्पताल बनवाते हैं। और पता है दोस्तों, वो मजदूर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाता है, वो झोपड़ियों में रहता है, वो मजदूर भी हैं जो इतने बड़े बड़े राजमहल को बना करके खड़े कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं पर झुग्गी झोपड़ियाँ बगल पर होती हैं और वो उनमें रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आखिर हम इन चीज़ों की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जीडीपी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, जितने भी अभी हम लोगों ने बातचीत की है, ये सब हमारे उत्पादन के सेक्टर हैं। यहाँ से हमें उत्पाद प्राप्त होता है। मान के चलो ये स्केच है, ये कहीं से बन करके तो आई है ना मेरे प्यारे दोस्तों, बन करके तो आई है ना। ये मेरी शर्ट है, ये कहीं पे बन करके तो आई है ना मेरे प्यारे दोस्तों। ये मेरी घड़ी है, ये कहीं पे बन करके तो आई है ना मेरे प्यारे दोस्तों। और जो शर्ट है वो काय से बनी है? वो काय से बनी है? सूती है कि कॉटन है, कपास से बनी है, काय से बनी है? ये बनी किससे है? ये कच्चा माल से तो बनी है ना मेरे प्यारे दोस्तों। ये कपास से बनी होगी, सूत से बनी होगी, किस चीज़ से बनी है? इस पे आप लोग विचार करिएगा। जो आप लोगों की शर्ट है वो काय से बनी हुई है? ये कहाँ बनती है, कैसे बनती है, कहाँ से आती है? ओके मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम जीडीपी की बात करते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। अर्थात सकल घरेलू क्या होता है? सकल घरेलू होता क्या है? सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है? मेरे प्यारे दोस्तों, हम भारत में रह रहे हैं और भारत की भौगोलिक सीमा आप लोग देख लीजिए कितनी बड़ी है। जहाँ जहाँ तक भारत की आर्थिक गतिविधियाँ संपन्न होती होंगी वो भारत के भौगोलिक क्षेत्र हैं। जैसे अगर विदेश है तो विदेश में जो राजदूत बैठे हैं वो भारत की आर्थिक सीमा है कि नहीं है? वहाँ पर भी भारत के राजदूत बैठे हुए हैं, वो भारत की संप्रभुता को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर राजदूत पर थोड़ी सी आँच आ जाए तो वो भारत पे आँच मानी जाएगी। इसलिए आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि जिस प्रकार से किसी हमारे राजदूत हैं, जो राजदूत होते हैं जो विदेशों में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारे राजदूत विदेशों में होते हैं वैसे ही विदेश के राजदूतावास हमारे देश में होते हैं। अभी आपने देखा होगा जब कुछ सिख भाई बहन जब कुछ आंदोलन या खालिस्तान जैसी कुछ बात चल रही थी, तब जाकर के ब्रिटेन में इस प्रकार के जो आंदोलन है वो जो जोर पकड़ रहे थे, भारत के अगेंस्ट बोल रहे थे, तो दूतावास के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन करने चले गए थे कि तुम हमारे भाई बहनों को क्यों भड़का रहे हो? हम एक ही देश में सभी धार्मिक सद्भाव बनाए रहते हुए शांति से रहते हैं। ये हम सब का देश है, ये किसी एक धर्म या एक जाति वर्ग का विशेष नहीं है, ये हम सब का देश है। तो इस प्रकार से जो दूतावास होते हैं, हमारा दूतावास भी वहाँ है, वहाँ के दूतावास भी यहाँ है। अब जीडीपी में होता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? जीडीपी जो है वो हमारी आय है। तो जो राष्ट्रीय आय होती है, वो जो प्रति व्यक्ति आय होती है, इस पे सबसे पहले विचार किसने किया था मेरे प्यारे दोस्तों? इस पे सबसे पहले विचार किया था दादा भाई नौरोजी ने 1867-1869 के आसपास। और 1869 में गांधी जी का जन्म होता है और उसी समय दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं। उस समय वो बता रहे हैं कि हमारे देश की आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। और उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था मेरे प्यारे दोस्तों, धन के निष्कासन का सिद्धांत। वो बता रहे थे कि किस प्रकार से ब्रिटेन के जो लोग हैं, ब्रिटेन की जो सरकार है, वो किस प्रकार से भारत का धन लेकर के वो ब्रिटेन जा रही है। तो यहाँ से किस तरीके से धन का प्रवाह हो रहा है, ब्रिटेन की तरफ हो रहा है। तो उसको वो एक स्पंज से समझाने का प्रयास किए थे। जिस प्रकार से एक स्पंज होता है ना, या आप पहला मान लो, रुई मान लो, तो रुई को अगर आप पानी में भिगोएंगे तो वो जो पानी आ जाएगा ना रुई में, वो जाकर के बाहर निचोड़ दो। या कभी फर्श पर पानी गिर जाए तो आप क्या करते हैं? पोछा लाते हैं, पोछा से फर्श को पोंछते हैं, जो पानी आ जाता है तो बाहर निचोड़ देते हैं। इसी को बोलते हैं स्पंज। कि यहाँ पर जो यहाँ का पैसा ले जा करके वहाँ कहते हैं कि टेम्स नदी में उसको निचोड़ते थे, यहाँ से धन दौलत ले जा करके अपने देश का विकास करते थे। ये कभी हम इतिहास में देखेंगे। तो जो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय है, तो इसको जो हमारी जीडीपी होती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या होती है? वो होती है कि जो हमारा देश है उसकी भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य होता है। इसको हम जीडीपी बोलते हैं। कैसे समझ में नहीं आया सर? ऐसे समझ में कैसे आ जाएगा? थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है लेकिन फिर भी आ जाएगा। मान के चलो कि हमारा पूरा देश है, इसकी एक भौगोलिक सीमा है। जैसे मैं यहाँ पे आपको भारत बनाने का प्रयास करता हूँ, मान के चलो ये अपना भारत है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मान के चलो ये अपना भारत है,
ठीक है, आप समझने का प्रयास करिएगा। बस मान के चलो ये अपना भारत है कि नहीं भारत, ये इसकी भौगोलिक सीमा है। ये जहाँ जो जो भी भारत का क्षेत्र है वो उसकी भौगोलिक सीमा है। तो ये भारत का क्षेत्र है, यहाँ श्रीलंका है, यहाँ भूटान है, यहाँ नेपाल है, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ म्यांमार है। तो ये भारत की भौगोलिक सीमा, जहाँ तक भारत का क्षेत्र है वो उसकी भौगोलिक सीमा है। आर्थिक सीमा, जहाँ जहाँ से उसको पैसा मिल रहा है वो भारत की आर्थिक सीमा है। दोस्तों, जहां उसकी आर्थिक गतिविधियां संपन्न होती हैं, तो जीडीपी का सिंपल सा अर्थ है कि किसी देश की भौगोलिक सीमा, ये हमारे देश की भौगोलिक सीमा है, किसी देश की भौगोलिक सीमा में एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष हमारा कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य ही जीडीपी होता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब जीडीपी बढ़ रही है, घट रही है। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो हम कहेंगे कि हम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, और अगर जीडीपी घट रही है तो हम कहेंगे हम विकास के पथ पर पीछे बढ़ रहे हैं। अभी आप देखो मेरे प्यारे दोस्तों कि भारत वर्ल्ड की, विश्व की अभी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जीडीपी में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उसने ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है, और हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को, जो अभी 2.5 ट्रिलियन के आसपास है, इसको 5 ट्रिलियन तक ले जाने का टारगेट रखे हैं। कब तक वो टारगेट पूरा करने का रखा है निर्मला जी ने, वो आप जरा विचार करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि हम कब तक 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाएंगे। अभी पता है सबसे ज्यादा इकोनॉमी किसके पास, कौन से देश के पास है मेरे प्यारे दोस्तों? सबसे ज्यादा इकोनॉमी अमेरिका के पास है। जहां हम लोग 2.5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, वहीं वो 20 ट्रिलियन के आसपास है। वहीं चाइना 18 ट्रिलियन के आसपास है। अब बताओ वो लोग हमसे कितने अमीर हैं और हम उनसे कितने गरीब हैं? वो लोग हमसे कितने पावरफुल हैं? अमेरिका के पास देखो कितना पैसा है और कितना पावर है उसके पास, इसलिए वो विश्व का चौधरी माना जाता है, वो विश्व का ठेकेदार माना जाता है। वो ऐसा माना जाता है कि सारे निर्णय इसी के अनुसार लिए जाएंगे। हमारे जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, सोचो उनके पास वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उनके पास जो सबसे बड़ी जीडीपी है, और सबसे बड़ी जीडीपी के साथ साथ उनके पास अच्छे अच्छे अस्त्र हैं, हथियार हैं, संसाधन हैं, और अच्छी वेपन्स हैं। और देखो कि अमेरिका की रणनीतियां क्या रहती हैं। जब हम लोग कभी आईआर पर, इंटरनेशनल रिलेशन या अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर एक टॉपिक लेंगे तो देखना आप लोग बहुत मजा आएगा कि किस प्रकार से एक देश दूसरे देश को दूसरे देश का उपयोग करता है, किस प्रकार से एक देश दूसरे देश का सहयोग करता है, किस प्रकार से एक देश दूसरे देशों को लड़ाने का प्रयास करता है, किस प्रकार से हम अपनी रोटी सेंकना चाहते हैं, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, इस प्रकार की किस प्रकार से पॉलिसियां हम देखते हैं। आईआर में इस पर हम कभी वर्णन करेंगे। आईआर में एक कहावत होती है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, क्या कि कोई भी स्थायी दोस्त नहीं होता है, कोई भी स्थायी दुश्मन नहीं होता है। जो मौका पड़ा तो दोस्त हो गया, मौका पड़ा तो दुश्मन हो गया। और हम दोस्त बदल सकते हैं, हम दोस्त बदल सकते हैं, पर पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। इसलिए पड़ोसियों से हमेशा अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, पड़ोसियों से हमेशा अच्छे रिलेशन रखना चाहिए, उनसे मन मुटाव कम रखना चाहिए, क्योंकि हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं। दोस्त को हम बदल सकते हैं, आज हमारे दोस्त ये हैं, कल को हमारे दोस्त वो हो सकते हैं। दोस्त तो अलग चीज हो जाती है, लेकिन पड़ोसी उनको घर तुम्हारे बगल पे बन गो, सो तुम्हारे बगल पे बन गो, अपने कैसे हटे ना हटे। तो ये मेरे दोस्तों जीडीपी है। जीडीपी हम लोगों को क्लियर हुई कि जीडीपी क्या है, हमारी विकास दर है, विकास की दर है। विकास की दर अगर अच्छी है तो जीडीपी अच्छी होगी, और विकास की दर अगर कम है, जैसे अगर हम लोग मतलब कि अगर हमें 100 रुपये कमाना है, 100 रुपये कमाना है, हमने 100 रुपये कमाने का लक्ष्य रखा हुआ है कि हमें 4 दिन में 100 रुपये कमाना है, लेकिन हम एक दिन में 20 ही रुपये कमा रहे हैं। तो मुझे बताओ मेरे दोस्तों कि हम 4 दिन में 100 रुपये कैसे कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे ना। तो ये हमारी विकास दर होती है। अगर हमारी विकास दर अच्छी है तो हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी, हमारी जीडीपी भी अच्छी होगी। और विकास दर अच्छी कब होगी? जब वस्तुएं ज़्यादा बनेंगी, जब सेवाएं ज़्यादा ली जाएंगी, जब लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा। लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा तो उनके पास पैसा आएगा। जब उनके पास पैसा आएगा तो वो चीज़ों को खरीदेंगे। जब वो चीज़ों को खरीदेंगे तो चीज़ें बनेंगी। जब चीजें बनेंगी तो चीजें बिकेंगी। जब चीजें बिकेंगी तो चीजें लोगों के घर तक पहुंचेंगी। तो इस प्रकार से ये पूरा सर्किल बना रहता है और अर्थव्यवस्था चलती रहती है। दोस्तों, जीडीपी में हमारे सकल भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका आकलन किया जा रहा है। तो अभी हम लोग साधारण भाषा में जीडीपी समझे हैं। कभी हम लोग देखेंगे कि जीएनपी क्या होता है। जीएनपी सीधा सा है दोस्तों, जो विदेश के लोग मेरे देश में रह रहे हैं, हमारे देश में रह रहे हैं, प्यारे भारत में रह रहे हैं, और हमारे देश के लोग विदेशों में रह रहे हैं, दूसरे देशों में रह रहे हैं, तो वहां से जो पैसा आ रहा है हमारे पास जो विदेशों से पैसा आ रहा है, वो जो यहाँ से पैसा जा रहा है, जब उन दोनों को घटा देते हैं, जैसे 100 रुपये विदेश से आ रहे हैं और 50 रुपये भारत से जा रहे हैं, तो हमारे पास कितने बचे? 50 रुपये बचे। और जब विदेशों से प्राप्त आय हम जोड़ लेते हैं और अपने यहाँ से प्राप्त आय को वो लोग वापस ले जाते हैं, उसको घटा देते हैं, तो इसको हम जीएनपी बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसको जीएनपी बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम बराबर जीएनपी। एक्स माइनस
एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जो पैसा आया है और जो पैसा गया है। तो पैसा विदेशों से आया क्योंकि विदेशों में हमारे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे भारतीय लोग रह रहे हैं, वो पैसा कमा के भारत भेज रहे हैं। तो यहाँ पे विदेशियों के लोग भी रह रहे हैं, वो यहाँ से पैसा अपने देश में भेज रहे हैं। जब वहाँ का आया वाला पैसा जोड़ देंगे हम, वहाँ का आया पैसा जोड़ देंगे हम, तो ये जोड़ देंगे और यहाँ से जाने वाले पैसे को घटा देंगे, तो हमारा GNP आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। वो सकल घरेलू उत्पाद था, अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो गया। इसी प्रकार GDP में से जब मूल्य ह्रास घटा देते हैं, GDP में से जब मूल्य ह्रास, अर्थात जैसे ये पेंसिल है, ये स्केच है, इतने दिनों से देखो चल रही है कि इसका यहाँ पे कलर चला गया, यहाँ पे इसका ये कलर चला गया, ये देखने में सुंदर नहीं लग रही क्योंकि ये बहुत पुरानी हो गई है। तो इसका क्या हो गया? मूल्य ह्रास हो गया। इसमें घिसावट आ गई। जैसे किसी का ट्रक है, वो कभी खराब होता रहता है, उसमें पैसे लगते रहते हैं। तो जब पैसे लगते रहते हैं, खराब होता रहता है, तो मूल्य ह्रास होता है। तो उस मूल्य ह्रास को, GDP में से मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो NNP आ जाएगा, तो NDP आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? NDP आ जाएगा। उसको निविल सकल उत्पाद बोल देंगे, निविल घरेलू उत्पाद बोल देंगे, निविल घरेलू उत्पाद बोल देंगे। नेट NDP, GDP आता है तो NDP हो जाएगा। इसी प्रकार GNP में से जब मूल्य ह्रास घटा देंगे तो NNP आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है शायद मैं आप लोगों को ये इतना जटिल विषय समझाया पाया हूँ। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए मजे से मस्त घर पे बैठ के।